हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस को संबोधित किया और हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस दौरान कितने मुद्दों पर और कितने घंटे सार्थक चर्चा हुई। मैं पीछे लगातार कई बार बोलता रहा हूं, परंतु आज शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है। 18 दिसंबर से आज तक की सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। हमने पहले दिन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 18 दिसंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजनों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इन आयोजनों में मदद करने वाले, भाग लेने वाले सभी महानुभाव, संगत व संस्थाओं और विशेष रूप से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आयोजन समिति और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का हमने धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर भी निशाना साधा और विपक्षी नेताओं के सदन से वॉकआउट होने पर सवाल खड़ा किया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। कांग्रेस पार्टी, हम भी हैरान थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग, उनकी भावनाओं की सरकार, उनके आशीर्वाद की सरकार, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके खिलाफ बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सैनी ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जो अनुच्छेद 324 के तहत उनका जो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने और वोट चोरी रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश के लोगों को झूठ बोल करके निरंतर गुमराह कर रही है, हमने कहा कि आप इसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। चुनाव सुधार जो रेजुलेशन आया, प्रस्ताव आया, कि आप खुल करके चर्चा करिए, कहां आपको कमी लग रही है, उस कमी को यही मंच है, दुरुस्त किया जा सकता है। परंतु चुनाव आयोग हमारी एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको अपने तरीके से फिर चुनाव कराने का काम वो करता है।
परंतु कांग्रेस पार्टी हमारी जितनी भी संवैधानिक पीठ हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम ये करती हैं। मुझे तो ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो इलेक्शन कमीशन महान है, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हमारा संविधान खतरे में है। मुझे ऐसा महसूस कांग्रेस से हुआ है। साथियों, मशीन वही, मिजाज भी वही, मशीन भी वही, मिजाज भी वही, मैदान वही रहा, बस नतीजा बदला तो अफसाना बदल गया। हमारे पास तथ्य हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, कौन नकार सकता है कि गरीब व्यक्ति को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। नहीं तो लोग देखते रहते थे, खाली बात जा कर के कर देते थे। 5 साल तक वो देखते रहते थे, सरकार बोल के गई है, कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, 1.5 लाख से ज़्यादा इन्हीं 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमने जो ऐसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि 100 गज के प्लाट का ना कागज था ना कब्जा था, उनको कागज और कब्जा भी दिया। 4000 लोगों को 100 गज के प्लाट भी दे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम जोड़ करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये कौन भूल सकता है। यही तो गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का मोदी जी की नीतियां हैं। आज तक ये नीतियां कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर तो लागू करती रही, गरीब व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हुई। किस तरीके से आज युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है, इनके समय का भी देखना। गौरतलब है कि 3 दिन तक चले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष हो या सत्ता पक्ष सभी को समान अवसर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया वो काफी निराशाजनक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।